मैंने मंथन किया। संबोधन, अल्प विराम, पूर्ण विराम का जीवन में क्या महत्व है? ये हमें क्या संकेत देते हैं? क्योंकि शब्द ही बनाता है और शब्द ही जीवन को बिगाड़ देता है। जिस प्रकार संबोधन, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम से वाक्य में निखार आता है, शब्दों की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार ये चिन्ह क्या कहना चाहते हैं, इनके भावों को समझते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं तो जीवन में निखार आता है। जब हम भटकते हैं, गलत रास्ता हम चुन लेते हैं, तो हमें भीतर से ही संबोधन किया जाता है कि रुको, ये रास्ता गलत है। परंतु हम भीतर के संबोधन को नजरअंदाज करके मन के इशारों पर नाचने लग जाते हैं। मन तो हमेशा हमें टुकड़ों में बांटता है, मन तो हमेशा भटकाता है, फिर जीवन में प्रश्नों में उलझ जाता है। जीव फिर जो है प्रश्नों में उलझ जाता है। जीवन में प्रश्न चिन्ह न हो तो अंतर आत्मा के संबोधन से हमें जागकर, संभल कर जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। फिर जीवन में प्रश्न चिन्ह आएंगे भी तो पानी में उठ रहे बुलबुले के जैसे संभलता हुआ जीव उसका समाधान स्वयं में कर लेता है। जीवन में अल्प विराम होना भी चाहिए। अल्प विराम क्यों? कि जरा रुको, भागना नहीं, भागना समाधान नहीं। भागोगे तो चौराहे मिलेंगी, चौराहे में बुद्धि काम नहीं करती, रास्ता नहीं सोचता और भागने में मंजिल नहीं मिलता। इसलिए रुको, चिंतन करो। श्री कृष्ण त्वामहं शरणम का चिंतन करते भी आगे बढ़ो, रास्ता स्वयं मिल जाएगा, मंजिल मिल जाएगी। पूर्ण विराम ही मंजिल है, शाश्वत है। पूर्ण विराम ही परमात्मा है, मुक्ति है और फिर एक नए जीवन का सर्जन है। बस खोज भीतर से ही है, संबोधन भी भीतर से ही होगा तो प्रश्न भी भीतर से उठेंगे, समाधान भी भीतर से ही होगा, अल्प विराम भी भीतर करना है और पूर्ण विराम का साक्षात्कार भी भीतर से ही होगा। इसलिए हमारे जीवन में भी ये चिन्ह आते हैं, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। शब्दों को समझना चाहिए, शब्दों को समझते हुए, उनके चिन्हों को, उनके संकेतों को समझते हुए हम जीवन में कार्य करते हैं तो अवश्य ही सफलता मिलती है। जय श्री राम।